प्यारे बच्चों, एक बादशाह था जिसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई। उसका नाम शिद्दात था। शिद्दात बहुत बड़ा मगरूर और घमंडी था। इतना गुरूर और तकब्बुर कि खुद को खुदा समझने लगा था। उसके पास अल्लाह के रसूल आए कि अल्लाह पर ईमान ले आ और अल्लाह के रसूलों के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार, ताकि तुझे अल्लाह जन्नत अता करे। उसने जब जन्नत का नाम सुना, जन्नत की नेमतों का जिक्र सुना, तो उसने कहा, तुम मुझे जन्नत का क्या लालच देते हो? मैं तो इस दुनिया में अपनी जन्नत बनवाऊंगा, उसमें खुद मज़े करूंगा, इस दुनिया में अपनी जन्नत होगी। उसने हुक्म दिया कि एक जन्नत तैयार की जाए जिसमें उम्दा उम्दा पानी की नहरें निकाली जाएं, तरह तरह के फूलों के पौधे लगाए जाएं, रंग बरंगे परिंदे रखे जाएं, रंग बरंगी चिड़ियाँ उसमें रखी जाएं, अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगाए जाएं, खूबसूरत बाग लगाए जाएं और उसके अंदर बड़े बड़े महल तैयार करवाए जाएं। नौकर चाकर ग़ुलाम लौंडी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहें। मतलब ये कि दुनिया में हर सुख और आराम देने वाली चीज़ उस जन्नत में होनी चाहिए। शिद्दात के हुक्म से जन्नत तैयार होने लगी। जन्नत बनाने में पानी की तरह दौलत बहाई गई। मगर आप तो जानते हैं बच्चों, जन्नत इस दुनिया में कहाँ, जन्नत तो अल्लाह आखिरत में अता करेंगे। मगर हाँ, बहुत दिनों की मेहनत से ऐसा बाग ज़रूर बनकर तैयार हो गया कि उस ज़माने में वैसा कोई दूसरा बाग ना था। अब शिद्दात को खबर की गई तो वो बड़े ठाठ से अपनी जन्नत देखने के लिए चला। वो बड़ा खुश जा रहा था, अपनी जन्नत के पास पहुंचा, बड़े घमंड के साथ दरवाज़े के अंदर कदम रखा। एक कदम अंदर था और एक बाहर था। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। इसी तरह वो अल्लाह के यहाँ पहुंच गया। उसने जो अपनी जन्नत तैयार करवाई थी, वो उसे देखना भी नसीब ना हो सका। प्यारे बच्चों, इस कहानी में सबक ये है कि अल्लाह की हर तरह की नेमतें भी अगर आपको मुयस्सर हों तो कभी भी गुरूर और का दामन न थामें। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को हर हालत में अपनाएं। यही आपकी कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हर तरह की नेमत मुयस्सर होने के बावजूद भी आजिज़ रहें, गुरूर और तकब्बुर से बचते रहें।